तो देखिए एक और मामला सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उनके दागदार होने की कहानी ये नई नहीं है। दागियों की पूरी फेहरिस्त है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव पहले ये कह देते हैं कि मैं तो इनको नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता ये कौन है। बाद में तस्वीरें सामने आती हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर आपको अवधेश प्रसाद दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें सर आंखों पर बैठाया जाता है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अयोध्या में फतह हासिल की है। अयोध्या का राजा भी बता दिया था अखिलेश यादव ने, और उन्हीं के सुपुत्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अजित प्रसाद, जिनको लेकर नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई, जिनको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इनका भी नाम अब शामिल हो गया उन दागी नेताओं की वो लंबी फहरिस्त जो है जिसपे अलग अलग आरोप लगते हैं, मामला आगे बढ़ता है, जांच में साबित होता है कि दोषी हैं। उसी तरह का एक मामला अब अजित प्रसाद को लेकर भी सामने आ गया है। चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मामला क्या है, आरोप क्या लग रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पूरा केस क्या है। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि अब इनकी भी दबंगई के किस्से ऐसा लग रहा है कि आम होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत, जिनकी तस्वीर भी आप यहां देख रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित रवि तिवारी ने मारपीट का आरोप लगाया है, मारपीट की गई है। पीड़ित ने अगवा कर धमकाने का यानी अपहरण का आरोप लगा है। जबरन गाड़ी में बैठाकर मारपीट की गई है, ये रवि तिवारी कह रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और ये भी कहा गया कि मारपीट के बाद 1 लाख का चेक थमा दिया गया। ये चेक क्यों थमाया गया ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे, लेकिन पैसों के लेन देन और जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर दबंगई सामने आ गई है समाजवादी पार्टी नेता की, अजित प्रसाद की, जिनको आगे चुनाव में उतारने की भी तैयारी चल रही थी। लेकिन चलिए जरा आपको तहरीर दिखा देते हैं, वो काले कारनामों का चिट्ठा जिसको लेकर शिकायत की गई है और जिसको लेकर अब अवधेश प्रसाद से भी जवाब देते नहीं बन रहा है। और अखिलेश यादव तो अभी सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या कहना है, क्योंकि वो तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। जरा ये देखिए, ये तहरीर है, ये वो शिकायत है जो की गई है, और इसमें बड़ी बातें क्या लिखी गई हैं। घसीट कर गाड़ी में बैठाया गया, यानी दबंगाई इस कदर, दबदबा इस कदर कि पिस्टल दिखाकर धमकाया गया और एक तरह से दबाव बनाया गया, क्योंकि उन्हें लगा तो यहाँ तो अयोध्या में तो सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा, उनके पिताजी सांसद हैं। घसीट कर गाड़ी में बैठाकर इस तरह से दबाव बनाया गया है, ये कह रहे हैं रवि तिवारी जो पीड़ित हैं, जो बता रहे हैं। और समझिए, ये जो पूरी तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि अब जो अखिलेश यादव हैं या उनके जो तमाम चेहरे हैं, उनके अंदर दबंगई की वो भावना आ गई। दरअसल लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा था और अब उपचुनाव है, उससे पहले अभी से ही रुख दिखने लगा। ये तस्वीर देखिए जरा। दरअसल पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। देखिए, हनुमंत नगर में रहने वाले रवि तिवारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या थे हमने आपको बताया, लेकिन पूरा मामला क्या है। अकबरा की शीतला प्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे। शीतला प्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे और बयाने के तौर पर 1 लाख रुपए शीतला को दिए गए थे। 1 लाख रुपए में बयाना किया गया, यानी तय तमाम हो गया। बाद में शीतला ने क्या किया, अजित प्रसाद के नाम बेनामा करा दिया, यानी पेपर्स उनके नाम से बन गए। 1 लाख का चेक अजित प्रसाद को सौंप दिया। समझ रहे हैं आप, किसी और रवि तिवारी के नाम होनी थी जमीन, लेकिन यहाँ अजित प्रसाद के नाम हुई। 21 सितंबर को SBI सिविल लाइन के सामने जहां रवि तिवारी खड़े थे, उसी समय अजित प्रसाद और 15-20 लोगों ने घसीट कर गाड़ी में बैठाया। ये कह रहे रवि तिवारी अपनी तहरीर में। अजित प्रसाद ने पिस्टल निकाल कर सर पर तान दी, यानी किसी का डर नहीं, पिस्टल दिखा दी। रवि तिवारी कह रहे हैं कि रकाबगंज की ओर मारपीट करते हुए ले जाया गया। ये देखिए, SBI सिविल लाइन से सीधे रकाबगंज की ओर तक ये पूरा रास्ता मारपीट करते तय किया गया और तहसील के पास गाड़ी खड़ी करके वीडियो भी बनाया गया, साक्ष्य भी बनाए गए। 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया गया कि भाई पैसे ले लिए, तुम्हारी जमीन नहीं है, हमारी जमीन है। ये रवि तिवारी के आरोप है। जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी से उतार दिया गया जिससे कि शिकायत ना हो, लेकिन रवि तिवारी ने शिकायत कर दी है और इसको लेकर उनके भीतर गुस्सा है, नाराजगी है, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ सांसद बन जाएंगे तो क्या मनमानी ऐसे ही चलेगी? अभी तो सरकार बनी नहीं है। अखिलेश यादव चाहते हैं, अभी उपचुनाव है, उससे पहले ही ये क्या झलक है उसी तरह के सपा सरकार की जैसे पहले हुआ करती थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसे अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया, अवधेश जी राजा अयोध्या, जिसे अखिलेश यादव ने सदन में अपने बगल में बिठाया,
गुणगान किया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। सपा की ओर से घोषित अयोध्या के इन्हीं तथाकथित राजा के राजकुमार की अब करतूत देख लीजिए। सपा जिस नेता को जन नेता बनाने में जुटी है, उन्हीं का राजकुमार पार्टी की प्लानिंग पर पानी फेर रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के राजकुमार अजीत प्रसाद अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पिता के सांसद बनने से हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को भी जबरन दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, पिस्टल तानकर धमकाया जा रहा है, जबरन पैसे देकर वीडियो बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ जहां सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में अपने लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं उसी अयोध्या में उनके राजकुमार अजीत प्रसाद जमीन के लिए लोगों को धमकाकर पूरी रणनीति पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए, मारने पीटने लगे। जो है गाड़ी में लौटाने के बाद लेके आए हमको तहसील के पास। हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। पीड़ित रवि तिवारी के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन में है। तहरीर के बाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के साथ साथ 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि ये भी अब सामने आया है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन देने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी की ओर से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनावों के लिए टिकट मिलने का दावा किया जा रहा था, जिसे इस सीट से प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, जिस सांसद के राजकुमार को शायद जनता के सामने वोट मांगने जाना था, उसी अजीत प्रसाद की दादागिरी अयोध्या में फुल ऑन है। हालांकि अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे नेता को अब टिकट देगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव का प्लान तो मिल्कीपुर से लड़ाने का है अजीत प्रसाद को, लेकिन अवधेश प्रसाद को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि टिकट ही ना दिया जाए। और ऐसे में अवधेश प्रसाद किस तरह से सफाई दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है। हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांटते उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है। तो देखिए, आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? बड़ी बातें जो कही गई हैं यहाँ पर, आपको बताएं अमित मालवीय की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जिस तरह की घटना आई है, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जिनको आजकल अखिलेश यादव अपनी छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद ने रवि तिवारी का अपहरण करके उसकी पिटाई की। सपा कुछ सीटें क्या जीत गई, बलात्कार और गुंडागर्दी का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है गुंडा, ये उसी का प्रमाण है। तो अब बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है और इसको लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को लेकर पहले भी प्रश्न उठते रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ये कहते रहे कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज भी बचाव करने की कोशिश है, तो बीजेपी हमलावर होती दिखाई दे रही है। सुनिए। अयोध्या के जो माननीय सांसद हैं, उनके सुपुत्र के खिलाफ अपहरण की धमकी का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। जनता समाजवादी पार्टी से आज सवाल पूछ रही है और आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी को छूट नहीं है, वो सांसद का बेटा हो या कोई हो, अगर वो अपराध में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि
जनता ने बीजेपी को अपने मन से, अपने दिल से उतार रखा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरह समाजवादी पार्टी को बदनाम करके, उनके नेताओं पे गलत और झूठे मुकदमे लगा करके, उन पे बदनामी का ठीकरा फोड़ करके हम अपनी सत्ता को बरकरार रख सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये बात भली भांति जानती है कि समाजवादियों पे मात्र आरोप है, सच्चाई नहीं है। बदनामी का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिना कोई जुर्म किए, बिना कोई अपराध किए एफआईआर हो जाए और उसके बाद कार्रवाई करनी पड़े? क्या इसको लेकर भी अखिलेश यादव चुप्पी ही साधे रहेंगे? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि हाल ही में जो दागी नेता हैं उनकी फहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि अखिलेश यादव को भी समझ नहीं आ रहा कि वो बोलें क्या। रिपोर्ट देखिए। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल, भदोही में जाहिद बेग और अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के अत्याचारी नेताओं की क्राइम कुंडली सामने आ रही है। किसी पर गैंगरेप, किसी पर नाबालिग से छेड़छाड़, तो किसी पर महिला का उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं आरोपों को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इन नेताओं को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी पहले ही लाउड एंड क्लियर बोल चुके हैं कि जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है। साफ है कि इन नेताओं पर लगे आरोपों ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बीजेपी भी महिला सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार सवाल उठा रही है, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि कब समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहे इन आरोपों की लिस्ट पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सपा नेताओं का क्राइम कनेक्शन सामने आता ही रहता है, भले ही अखिलेश यादव कुछ कह दें, क्योंकि आपके सामने आंकड़ों के साथ ये जानकारी अब हम रख रहे हैं। सबसे पहले सांसदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद, उनके बेटे पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कुल सांसद 37 हैं और इसमें से दागी सांसदों की संख्या देखिएगा, 21 दागी सांसद हैं। प्रतिशत के हिसाब से बताएं तो जितने हैं उनमें से 45% ऐसे हैं जिन पर दाग लगे हुए हैं, जिन पर मामले चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाइयां चल रही हैं या जांच का सामना कर रहे हैं। विधायकों की भी बात कर लेते हैं। ये 2022 के आंकड़े हैं, आपको बता दें 2022 के दौरान 111 विधायक जो थे इनके, उनमें से 71 दागी विधायक थे। जी हाँ, और प्रतिशत की बात कर लीजिए, नंबर इधर ज्यादा हैं तो प्रतिशत भी ज्यादा है। 64% दागी चेहरों को अपने साथ लेकर अखिलेश यादव चल रहे थे। तो अब आप समझिए कि जो क्राइम कनेक्शन है बहुत पुराना है, उसको लेकर इस इमेज को अगर तोड़ना है तो अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। चलिए आगे